सो स्टूडेंट्स, दो तीन तरीके हैं किसी भी चीज़ को बेचने के। हमने गूगल एडवर्ड देख लिया, एडसेंस देख लिया, फेसबुक के ऐड देख लिए, फेसबुक के पेज को हम प्रमोट कैसे कर सकते हैं वो देख लिया। एक बड़ा कॉमन तरीका है और बड़ा साइकोलॉजिकल तरीका है, वो ये है, और ये आजकल बड़ा कॉमन है। वो तरीका ये है कि लेट्स सपोज मैं जिस तरह की परचेजेस प्रीवियसली कर चुका हूं, उसी तरह की परचेजेस मुझे फ्यूचर परचेज के लिए रिकमेंड की जाए। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि लेट्स सपोज इफ आई हैव बॉट बुक्स रिगार्डिंग टू लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डिजाइन और डेटाबेसेस इन माय नियर पास्ट, यानी प्रीवियसली मैं इस टॉपिक से रिलेटेड बुक्स परचेज कर चुका हूं। तो आजकल जो बहुत ज्यादा चीज कॉमन है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स, रिकमेंडर्स ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर आपको ये बता रहा है कि आपको आपके मतलब की XYZ बुक भी है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सॉफ्टवेयर कैसे बता सकता है? सॉफ्टवेयर ऐसे बता सकता है कि वो आपकी प्रीवियस बिहेवियर को मॉनिटर कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको हमने कुछ टॉपिक्स पहले डिस्कस किया था कि फेसबुक क्या है। फेसबुक इज नॉलेज ऑफ बिहेवियर। बेसिकली वो एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है जहां मेरे और आपका ब्राउजिंग बिहेवियर पड़ा हुआ है, यानी क्लिक्स पड़े हुए हैं, इंटरेस्ट पड़े हुए हैं। देखने में ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन एक्चुअली दिस इज व्हाट दे सेल एक्चुअली। बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन स्टोर्स में, खासतौर पे अमेजोन वगैरह में, जो बड़ी एक कॉमन फीचर है वो ये है कि मैंने जिस तरह की ट्रांजैक्शंस या परचेजेस पास में की हुई हैं, उसी तरह की परचेजेस, उसी तरह की ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे रिकमेंड की जाएं बुक्स फॉर फ्यूचर परचेजेस। अब ये चीज मेरे प्रीवियस बिहेवियर से ड्राइव होगी, यानी कि अगर मैंने प्रीवियसली बुक्स परचेज ज्यादा किए ना, तो नेवर एवर आई विल गेट रिकमेंडेशंस फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, या लेट्स सपोज रिकमेंडेशंस फॉर मोबाइल फोन या हेल्थ वॉचेस एंड सो ऑन। सो मेरे पास बिहेवियर से डराइव की जाती हैं मेरी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। दिस इज व्हाट वी कॉल रिकमेंडेशन सिस्टम, रिकमेंडर इसको बोलते हैं। इसमें ज्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड होती है रादर देन ह्यूमन इंटेलिजेंस। रीजन कि ह्यूमनली ये पॉसिबल बहुत कम है या बहुत मुश्किल है कि आप किसी बंदे का या कस्टमर का फ्यूचर जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट कर सकें। तो दिस इज वेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बॉट्स, दीज थिंग्स कम इन। सो दिस इज व्हाट के परचेज बाय रिकमेंडेशन, एंड बिलीव मी और नॉट, दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी टूल। दिस इज अ वेरी वेरी हैंडी वे ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। इसको हम बोलते हैं अपसेल करना, कि आप किसी को उसकी उस चीज पे मोटिवेट करें जिसके बारे में आपको पता है कि वो उस तरह की चीज पहले खरीद चुका है, और इसका ज्यादा चांस है कि आप जो आपकी सेल है वो आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप उस तरह की सेल ज्यादा इजीली अचीव कर लेंगे उस कस्टमर से जिस तरह की चीज वो पहले खरीद चुका है, उसी तरह की चीज उसको रिकमेंड करें। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि द सेल विल बी कन्वर्टेड या लीड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ एक्चुअल सेल। सो लेट्स सी कि ये इसको भी Amazon पे जाके देखते हैं, एंड लेट्स सी कि ये रिकमेंडेशंस कैसे काम करती हैं। जैसे ही आप लॉग इन होंगे Amazon में, इफ यू हैव डन योर प्रीवियस परचेजेस, सो लेट्स सपोज यहाँ पे ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे वही बता रहा है कि जी प्रीवियस पास 6 मंथ में कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। लेट्स सपोज मैं जाता हूँ 2005, लेट्स सपोज। सो नाउ यू कैन सी कि ये मैंने कुछ परचेजेस की हुई हैं। सो इफ आई फॉर एग्जाम्पल गो टू दिस टॉगन इंटरफेस, बुक है एक, मैं इस पर क्लिक करता हूं। जब मैंने यहां क्लिक किया तो नाउ सी हियर, फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर बुक्स, कस्टमर हु ऑल्सो व्यू आइटम ऑल्सो व्यू दिस, कस्टमर हु बॉट ऑल्सो बॉट दिस। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ देयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो मुझे ये कह रहा है कि जो कस्टमर ये बुक खरीदता है, फॉर एग्जांपल टॉग ऑन इंटरफेस, उस तरह के कस्टमर्स
टॉक ऑन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी खरीदते हैं। जो कस्टमर ये व्यू करते हैं वो द ह्यूमन इंटरफेस को भी व्यू करता है। कस्टमर हु बॉट दिस आइटम ऑल्सो बॉट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये कह रहा है, अब यार देखें आपको किस तरीके से वो रिकमेंड कर रहा है। वो एक तरफ कह रहा है कि जो यूज़र ये बुक जिसने भी खरीदी है उसने ये 3 बुक्स लाजमी खरीदी हैं। द डिज़ाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, यूजर इंटरफेस डिजाइन बाय प्रोग्रामिंग एंड देयर इज मैकिन्टॉश ह्यूमन इंटरफेस। यानी अब आप समझिए वो क्या कह रहा है आपको इनडायरेक्टली। वो आपको ये कह रहा है कि आप जैसे ही लोगों ने अगर एक बुक खरीदी है और अगर और कोई बंदा आया तो उसने 3 बुक्स और खरीदी हैं। अब साइकोलॉजिकल इंपैक्ट समझे जरा इसका कि इफ यू आर फ्रीक्वेंट बायर एंड यू आर लुकिंग फॉर सम रिलेटेड बुक्स, यानी मैं चाहता हूं कि लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डिजाइन से रिलेटेड ही बुक्स मैं परचेज करूं, तो दिस इज अ वेरी गुड रिकमेंडेशन सिस्टम। देखने में ये बहुत सिंपल है लेकिन इट इज वेरी वेरी हेल्दी, वेरी वेरी यूजफुल कि मुझे कहीं और ब्राउज नहीं करने दे रहा। वो मुझे यहीं पे फोकस करवाने की कोशिश कर रहा है। आप एक बात और नोट करें कि मैंने बुक अगर सॉफ्टवेयर डिजाइन की खरीदी है फॉर एग्जांपल, या डिजाइन इंटरफेस की खरीदी है, तो रिकमेंडेशंस भी देखें उससे मिलती जुलती हैं। इसका मतलब है कि Amazon आर्टिफिशियल रिकमेंडेशन सिस्टम इज इट्स लुकिंग फॉर बिहेवियर। मेरी पास्ट ट्रांजैक्शंस, इफ आई विल स्किम थ्रू यू माय पास्ट ट्रांजैक्शंस ऑर्डर में, तो यू विल सी कि ज्यादातर बुक्स हैं। दीज आर मोर लेस बुक्स, ये बुक्स हैं ज्यादातर। तो यू विल सी कि जो आपको रिकमेंडेशन भी आ रही हैं वो बुक्स से रिलेटेड आ रही हैं। तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका बिहेवियर ट्रैक हो रहा है इवन इन Amazon, कि जो आपकी परचेजेस हैं उससे रिलेटेड आपको रिकमेंडेशन मिल रही हैं फॉर फ्यूचर परचेजेस। तो नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी कि अगर मैंने प्रीवियसली कोई एक तरह की चीज खरीदी है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस के ऊपर ये प्रिडिक्ट करना ज्यादा इजी है कि मैं फ्यूचर में किस तरह की परचेजेस करूंगा। इसका मतलब है कि इस चीज की मदद से जो कंपनीज हैं वो अपनी सेल्स रेवेन्यू को प्रिडिक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन से आप किसी पर्टिकुलर ट्रेंड को ओरिजिनेट करें टू प्रिडिक्ट योर सेल।